अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा, इन तीनों को इसके बीच वाले एरिया में रखा जाएगा, इस वाले डायरेक्शन में, ठीक ना। अब आप देख सकते हैं कि धारा को हमने नीचे से इम्प्लीमेंट किया, मतलब आपके सामने। तो इसमें से कौन सी उंगली है जो आपकी तरफ इशारा कर रही है, देख रहे हैं कौन सी उंगली? तो ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं माध्यमा। मतलब जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो धारा के दिशा जो है, दिशा कौन बताएगा? तो ये बताएगा माध्यमा, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम हो और ऐसे सवाल 5 नंबर में नहीं पूछे जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसी तरह के सवाल जैसे कि ये आप देख सकते हैं इसमें, जो केवल 10 क्लास के लिए है। ऐसे ही ड्राइंग के आधार पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, जो कि 5 नंबर के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आइए समझते हैं इसके नियम को। देखिए, फ्लेमिंग का जो नियम है, बाएं हाथ का नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल, ये मुख्य रूप से हम बल की दिशा का ज्ञान करने के लिए लगाते हैं। तो हम बल के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए, यानी बल की दिशा को पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं किस तरह से काम करता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2 चुंबक लेना पड़ेगा, जैसा कि आपको बोर्ड पर हमने N और S ध्रुव वाला 2 चुंबक लगा दिया है। अब इस चुंबक के बीच में एक हमको चालक तार रखना है, कंडक्टर तार, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो। देखिए, तो हमने चालक तार को रख दिया है, लेकिन कंडीशन यह है कि इस पे बल की दिशा का ज्ञान हम तभी पता कर सकते हैं जब इस चालक तार में बिजली क्या हो, सप्लाई हो, इसमें करंट सप्लाई हो। तो जब इस चालक तार में करंट सप्लाई होता है ना, तो ऐसे तार को हम धारावाही चालक तार बोलते हैं। मतलब हाँ, इसमें हमने करंट को पास कर दिया है। तो अब करंट को पास करेंगे। अब करंट को पास क्यों करेंगे, पहले बात यहाँ पे ये क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि जब तक इसमें करंट नहीं देंगे ना, तब तक ये बेचारा ना तो ऊपर भागेगा ना ही नीचे भागेगा, मतलब गति नहीं करेगा, मतलब इस पर बल जनरेट नहीं होगा, फोर्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक ना। तो इस पर फोर्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी लागू करने के लिए, हम सबसे पहले इस चालक तार में बिजली का करते हैं, सप्लाई करते हैं, ताकि इस पर फोर्स जनरेट हो। और जब बल जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है किधर ही किधर उन्हें भागेगा जरूर। अब भागेगा जिधर ना, तो हम पता कर लेंगे कि हाँ, इसका बल इस पर किधर लग रहा है, ऊपर की, नीचे की, दाएं की बाएं, कहने लग रहा है, वो हम पता कर सकते हैं। तो आइए, ठीक है। तो ये नॉन कंडक्टर अभी चालक है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं किए हैं। अब देखिएगा, ये 2 चुंबक के बीच का एरिया है, क्षेत्र है। तो इसके बीच के क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, नॉर्मल सा बात है। अब हम क्या करते हैं कि इस चालक तार में, जिसमें अभी बिजली सप्लाई नहीं की है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को इस डायरेक्शन में हम पास करते हैं। तो जैसे इस चालक के अंदर बिजली प्रवाहित करेंगे ना, तो अब ये चालक तार नहीं कहलाएगा, इसको बोलेंगे धारावाही चालक तार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि धारावाही चालक तार ये नीचे की तरफ लग रहा है। नीचे इन द सेंस ये आपके तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ये 2D डायग्राम है। अगर 3D डायग्राम होता तो इस तरह से होता, तो आपके सामने इशारा करता। अब हम क्या करते हैं कि जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा, इन तीनों को इसके बीच वाले एरिया में रखा जाएगा, इस वाले डायरेक्शन में, ठीक ना। अब आप देख सकते हैं कि धारा को हमने नीचे से इम्प्लीमेंट किया, मतलब आपके सामने। तो इसमें से कौन सी उंगली है जो आपकी तरफ इशारा कर रही है, देख रहे हैं कौन सी उंगली? तो ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं माध्यमा। मतलब जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो धारा के दिशा जो है, दिशा कौन बताएगा? तो ये बताएगा माध्यमा, ठीक ना। अब आप देख सकते हैं, हमने कहा कि चुंबक के दोनों चुंबक के बीच का जो एरिया होगा, उसको चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। जो चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं उत्पन्न होती है, वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा फिंगर है जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बता रहा है। जो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रहा है, तो सीधा सीधा आपको खड़ा दिख रहा है, ये उंगली दिखाई दे रहा है, जो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है कौन? तो ये है तर्जनी, जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, या इसी को इशारा करते हैं किसी को मारने के लिए, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ये धारा को बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, और हमको पता करना है बल की दिशा तब किस साइड में लगेगा। तो धारा जब आपकी तरफ जा रहा है, तो अंगूठवा कहने कह रहा है ऊपर की तरफ, मतलब धारा का डायरेक्शन आपकी तरफ और चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में हो, तो बल ऊपर की तरफ लगेगा। कहाँ? ऊपर की तरफ। मतलब अंगूठा जो है ना, ये बल के डायरेक्शन को बताता है। और ऐसी स्थिति में ये जो धारावाही चालक है, तो इस पे जब बल लगेगा, तो ये बल कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। और ये कुंडली जो है, मतलब धारावाही चालक तार है, ये ऊपर की तरफ भागेगा, गति करेगा, क्योंकि बल ऊपर लग रहा है। और जिधर बल लगेगा उधर ही नहीं जाएगा, ठीक ना।
उसी तरह से अब हम क्या करते हैं कि इसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। अब हम करंट है मैं सप्लाई करते हैं उल्टा, तो जाहिर सी बात है कि करंट का तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अब वो पट्टी चल जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसी फिंगर को हम उल्टा कर देते हैं, इस तरह से कर दे अगर इस तरह से, तो ये तो धारा की दिशा को बता रहा है और ये किसको बता रहा है, तो ये बता रहा है किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मतलब चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है कि चाहे आप उंगली ऊपर कीजिए या नीचे, हम अपने डायरेक्शन को कभी चेंज नहीं करेंगे। मतलब तर्जनी जो है ना, उंगली को किधर भी फेरबदल कर लीजिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही बताएगा। लेकिन इस बार जो ये मध्यमा है ना, ये डायरेक्शन चेंज करके अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक ना। और बल कहाँ लगेगा, तो बल अंगूठा इशारा कर रहा है नीचे की तरफ, नीचे। तो इस कंडीशन में ये जो धारावाही चालक तार है, उंगली केवल घुमा देने के कारण, हाथ को घुमा देने के कारण बल कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और ये धारावाही चालक तार बेचारा नीचे चला जाएगा। इसी चीज़ को हमने इन शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे कि यदि बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, कौन कौन, तो मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाए, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल कितना बने, 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री का सबके बीच हिले है ना, 90 डिग्री लंबवत फैलाए। तो मध्यमा धारा की दिशा को बताती है, किसकी, धारा की दिशा को मध्यमा बताती है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये मध्यमा है, धारा की दिशा को बता रहा है। तर्जनी बीच वाला है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो अंगूठा जो है ना, ये धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को बताता है। अंगूठा किसको बताता है, धारावाही चालक तार के ऊपर लगने वाले बल यानी फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। तो आई होप आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया होगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिए, जहाँ पे हमने मोटर के स्ट्रक्चर और बहुत से फंक्शन के बारे में बताया है।